हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो रेलवे एनटीपीसी हिस्ट्री का भाग 7 है। अभी तक बाकी भागों को आप नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिएगा। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम क्या था और वह कहाँ के शासक थे? फिलिप द्वितीय, जो कि मकदूनिया के शासक थे। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था और वो मकदूनिया के शासक थे। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर किस दर्रे से होकर भारत आया था? खैबर दर्रे। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर खैबर दर्रे से होकर भारत आया था। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था? घनानंद। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध साम्राज्य का शासक घनानंद था। सिकंदर और पोरस के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? झेलम नदी। सिकंदर और पोरस के बीच झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ था। सिकंदर और पोरस के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? हाइडेस्पिच का युद्ध। सिकंदर और पोरस के बीच हुआ युद्ध हाइडेस्पिच के युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? व्यास नदी। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। सिकंदर की मृत्यु कब और कहां हुई थी? 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना की थी? मौर्य वंश की। घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की थी? चाणक्य ने। धनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद चाणक्य ने की थी। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य का। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहकर मेगास्थनीज कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहकर मेगास्थनीज इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस स्थान पर संलेखना पद्धति से जीवन का अंत कर दिया था? श्रावण बेलगोला में। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रावण बेलगोला में संलेखना पद्धति से अपने जीवन का अंत किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गद्दी पर उसका पुत्र बैठा, वो कौन थे? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गद्दी पर उसका पुत्र बिंदुसार बैठा था। बिंदुसार को और किस नाम से जाना जाता था? बिंदुसार को अमित्रघात, भद्रसार और शीशसेन के नाम से जाना जाता था।
बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। बिंदुसार के बाद गद्दी पर उसका पुत्र बैठा, वो कौन थे? अशोक। बिंदुसार के बाद गद्दी पर उसका पुत्र अशोक बैठा था। अशोक की माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक ने किस वर्ष कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? 261 ईसा पूर्व में। अशोक ने कलिंग पर विजय 261 ईसा पूर्व में प्राप्त की थी। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को प्रचार के लिए कहां भेजा था? श्रीलंका में। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। अशोक के शिलालेख को पहली बार कब और किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। अशोक के शिलालेख को पहली बार जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा था? कलिंग युद्ध। अशोक का अंतिम युद्ध कलिंग युद्ध था। अशोक द्वारा नियुक्त किए गए धार्मिक अधिकारी को क्या कहा जाता था? धम्म महामात्र। अशोक द्वारा नियुक्त किए गए धार्मिक अधिकारी को धम्म महामात्र कहा जाता था। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त ने दी थी। भारत में शिलालेख का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में। भारत में शिलालेख का प्रचलन अशोक के शासनकाल में हुआ था। अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया था? तक्षशिला में। अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह का दमन किया था। अशोक के उत्तर पश्चिम के अभिलेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्टी लिपि। अशोक के उत्तर पश्चिम के अभिलेख में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया था। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। बाय बाय।